श्राद्ध पक्ष है, 16 श्राद्ध है, सभी ध्यान से सुनिए, इसे पितृपक्ष कहा जाता है। कौन सा पक्ष? पितृपक्ष। और इस पितृपक्ष में पितृ हमारे द्वार पर आते हैं। कहां पर? हमारे द्वार पर। इन 16 दिन, बाकी पूरा जो वर्ष के जितने भी दिन हैं वो भगवान के हैं, भगवान के गुणगान गाने के, भगवान को रिझाने के। लेकिन ये 16 श्राद्ध है, ये पितरों को प्रसन्न करने के 16 दिन। इन 16 दिनों में सभी ध्यान रखिएगा तो प्रतिदिन घर में पितरों के नाम की धूप निकलना चाहिए, पितरों के नाम से जल देना चाहिए। अगर आपको तर्पण नहीं कर पाओ तो तांबे के पात्र में या पीतल के पात्र में थोड़ा दूध, थोड़ा गंगा जल या नर्मदा जल, थोड़ा जल, काले तिल, जौ, चावल और थोड़े सफेद या लाल पुष्प डालकर थोड़े पूर्व की ओर मुख कर थोड़ा जल गिरा दे, देवताओं का स्मरण कर ले। उत्तर की ओर मुख कर थोड़ा जल गिरा दे, ऋषियों का स्मरण कर ले। और दक्षिण की ओर मुख कर जल गिरा दे और पितरों का स्मरण कर ले। देवताओं का भी तर्पण होता है, ऋषियों का भी तर्पण होता है और पितरों का भी तर्पण होता है। ये 16 दिन बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कह देते हैं कि गुरुजी हमने तो गया जी में पिंड प्रदान कर आ गए, गया जी में छोड़कर। क्या कहते हैं? गया जी छोड़कर आ गए। आप तो हमसे मना कर दिया, धूप ध्यान नहीं देना है, जल नहीं देना है, उनके नाम की अगरबत्ती भी गलत है। मेरे लिए ध्यान से सुनिए, गलत है। चाहे आपने गया जी कर दिया हो या ब्रह्म कपाली कर दी हो, फिर भी गया जी और ब्रह्म कपाली और नैमिषारण्य में पिंड प्रदान के बाद में उनके नाम के पिंड नहीं बनते। जो चावल के पिंड बनाते हैं वो पिंड पूजा नहीं होगी, लेकिन तर्पण तो उसके बाद में भी। जब तक आप हो तब तक पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर है, और पितरों का आशीर्वाद है तो उन्हें जल देने का क्रम नियम आपका बनता है। मान लिया जाए पिंड बना के पिंड पूजन ब्रह्म कपाली कर दी, वो मुक्त हो गए, परमात्मा में विलीन हो गए, परमात्मा ही बन गए, तो परमात्मा को जल नहीं लगता? क्या परमात्मा जल स्वीकार ग्रहण नहीं करते? तो वो जल उन्हें वहां पर भी तृप्त करेगा। वो जल की आस में वो आपके द्वार पर 16 श्राद्ध में आते हैं, जल की आस में। तो जल आपको, अगर वो दिया हुआ जल ही वो पितर अगर जिस योनि में, जिस लोक में, देवता ऋषि योनि में तो आपकी आस नहीं करेंगे, पर अन्य योनियों में अगर होंगे तो आपके जल की आस करेंगे। और वो 16 दिन दिया हुआ जल ही उन्हें 12 महीने तक प्राप्त होता है। 16 श्राद्ध में ध्यान रखिए कि ब्राह्मण भोजन और गाय का गौग्रास अवश्य निकाल प्रतिदिन। कौवे की ग्रास अलग निकालना, चींटियों का ग्रास अलग निकालना, और पशु पक्षियों का ग्रास अलग निकालना। पंचबली पंच ग्रास बताए गए, ये भी करना चाहिए। और धूप कंडे की धूप लगाकर उसमें खीर पूड़ी की आहुति, 5 आहुति देकर जल घुमाकर करता प्रतिदिन 16 श्राद्ध। ऐसा नहीं, बहुत सारे ये रहते हैं कि हमारे यहाँ आज तिथि है तो ही, पर धूप प्रतिदिन निकलना चाहिए, क्योंकि आपके कुल में, आपके परिवार में कौन से पितरों की कौन सी तिथि है। लेकिन सबकी कोई भी गया होगा, आया होगा तो ये 16 दिन में ही गया है। ये 16 तिथियों से 17 तिथि कोई बनी नहीं, इसलिए 16 श्राद्ध है। 16 तिथि में ही सब गए आए हैं, इसलिए 16 ही दिन उनका तर्पण करना चाहिए, जल देना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, वस्त्र दान देना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए। ये आवश्यक है, जरूरी है। ये आप सभी नियम से करें अपने अपने।
ऐसा नहीं किसी ने पिंड प्रदान गया जी श्राद्ध ब्रह्म कपाली कर दिया, बहुत सारे यहाँ पर भी होंगे कि हमने तो ब्रह्म कपाली कर दिए, अब पितरों को प्रणाम कर कर उनसे पीछा नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से देवता पूजित है, क्योंकि हमारा जो जन्म है पितरों के पुण्यों के द्वारा हुआ है, पितरों के हमारे पूर्वजों के पुण्यों के द्वारा ही हमारा जन्म हुआ है।